सर कल जो क्वेश्चन दिए थे उसमें एक क्वेश्चन में 0 आ गया, समझ नहीं आया। एक है टॉपिक आपका दशमलव युक्त संख्या पे बात कर रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन पे बात कर रहे हैं। तो दशमलव युक्त संख्या थोड़ा समझते हैं बात को। जिसमें मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग, अच्छा एक चीज बताइए, ये 2.43 लिखा हुआ है और ये 134.2 लिखा हुआ है और ये हो गया 2 और यह 1 2 3 लिखा हुआ है। इसको जोड़ेंगे कैसे? हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखा था, ये बात पता है? ये 2 हुआ, फिर यहाँ पे ये हो गया 1 2 और यह 3 हो गया। अब इधर वाला लिखना है, इसका मतलब ये हो गया, इसके नीचे 2 और इधर 2, इधर वाला जी सर यहाँ पे गलत लिखे हैं। कहाँ पे? एक सेकंड, ये 4, ये हो जाएगा आपका 3 और ये 1। अब बताइए कहाँ गलत है? 1 2 3 जो लिखे हैं पॉइंट से पहले ना, तो बाद में लिखे हैं यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आया ना, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। छोटा छोटा बात सीखना है ना। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा कहाँ पे? नहीं सही है सर, ठीक है। अब हम लोग एक बात भी सीखे हैं कि दशमलव के बाद चाहे जितना भी जीरो लगा उसके मान में कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बचपन में सीखे है ना? ठीक, इसका मतलब इसको ना सुंदर बनाने के लिए एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, एक जीरो इधर लगा दी, कोई दिक्कत? अब सिंपल जोड़ने आना चाहिए। 3 5 6 और ये कितना? 7 हो गया, और ये 6 और 2 8, और ये कितना हो गया? 5 और यह 1, यानी 158.753। सिंपल है। कैसे जोड़ना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होता है, क्लियर हुआ? ठीक, माइनस भी करना रहेगा तो इसी मेथड पे होगा। अब इसमें हम लोग का दशमलव भिन्न में या दशमलव युक्त संख्या वाला में हम लोग का मेन क्या है? तो मेन है आपका एक नंबर देते हैं, 20 को भाग करना है आपका 3 हो गया। इसका मतलब 20 को भाग करेंगे कितना से? 3 से। 3 छक में कितना आया? ठीक, अब यहाँ पे हम दशमलव लगाए, एक जीरो आया, 3 छक में कितना है? दशमलव लगाए तो एक जीरो तो और लगा ही सकते हैं। 3 छक में दशमलव लगाया तो फिर आएगा 3 छक में। कब तक देंगे? आप लोग बढ़ा जाइएगा और इधर बढ़ा जाएंगे। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि भाई तो बहुत लंबा चल रहा है, अनंत तक। ठीक, तब इसके जगह में हम लोग ना जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं, इसी को हम लोग रैकरिंग या आवर्त बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, यानी आपका 6.6 के ऊपर आवर्त लिखा हुआ है, एक लाइन ड्रॉ खींचा हुआ है, उसको अंग्रेजी में रैकरिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ? यार इसी का मतलब है कि 6 जो है बार बार आपका रिपीट कर रहा है। क्लियर हुआ? ठीक,
इसका मतलब अगर हम लोग एक नंबर ले और आपसे कहा जाए कि इसमें जैसे 11 को हम 9 से भाग दे रहे हैं, कितना आएगा? अगर हम 11 को 9 से भाग देंगे तो 9 एका कितना है? तो पॉइंट दिए 0, 9 दूना, फिर रिपीट तो 1.22 ऐसे कुछ चलेगा। यानी कभी भी मान लेते हैं कि अभी आप क्या नोटिस कर रहे हैं तब, अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है 3 से भाग देते हैं तो 0.0 3 तिया 9, 3 तिया 9। यानी आप क्या नोटिस किए, जो भी रेकरिंग आ रहा है, जो रिपीट नंबर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो दशमलव के बाद आ रहा है। गौर किए, जो भी नंबर आएगा वो दशमलव के बाद आएगा। तो क्वेश्चन आपका शुरू होता है अब। पहला नंबर आएगा जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, कहेगा 23 का लिखना चालू कर दीजिए। 23 के ऊपर ये आवर्त लिखा हुआ है तो इसका भिन्न मान क्या होगा? भिन्न मान क्या होगा? हाँ बताना है। आखिर कौन ऐसा नंबर को भाग करेंगे कि आपका ये जो है 0.23 23 23 ऐसा आपका चलता जाए। आया कुछ नहीं समझ आया ना? अब इतना नंबर में से 2 3 कैसे जानेंगे? सिंपल सी बात है। थोड़ा एक बात को समझते हैं तो शायद सब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी आपने 1/3 को कितना लिखा था? 0.3333। ओके, अब इसको जो है बढ़िया देखिएगा, इसको लिख सकते हैं कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग, तो इसका कौन सा वैल्यू जो है आपका कह सकते हैं कि इसका भिन्न होगा, जिसको भाग देने से ये नंबर आता है 1/3। यही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इसको कौन सा वैल्यू होगा जिसको भाग दीजिएगा कि 0.292929 दिखाई दे और 2323 दिखाई दे। इसका मतलब यह हुआ कि इसको अगर समझ गए तो यही बन जाएगा। ये बढ़िया देखिएगा, याद रखिएगा, जितना में यह दशमलव के बाद रेकरिंग डाला हुआ है उतना 9 नीचे लिखाएगा। याद रहे? 3 हाँ, इसको बना रहे हैं, कटने के बाद कितना आएगा? 1/, समझ आया? ठीक। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कोई और नंबर, जैसे कि 0.2 के ऊपर ऐसा रेकरिंग डाला हुआ है, ये 2 बाई कितना आ जाएगा? 9। अब भाग करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। 0 9 दूना 18, फिर वही कहानी। समझ आ गया? इसका मतलब जितना लाइन यहाँ ड्रॉ है उतना 9 नीचे लिखा है। कोई समस्या? यही इसका आंसर, 2 को 9 में जोड़ना था। क्लियर हो रहा है? तो आंसर क्या होगा इसका तब?
0.123 इसके ऊपर लाएंगे आंसर, यानी 1 2 3 और यह 1 2 3। समझ आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। कटेगा तो काटेंगे ना सर उसको। कटेगा तो काट देंगे, अभी फिलहाल कट रहा है, अभी छोड़ देते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि पॉइंट पार हुआ और रेकरिंग मिल गया, ऐसा भी तो कोई जरूरी नहीं है। जो पढ़ाई हो रहा है उसको रिवीजन बढ़िया रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है वो वाला 6.6 के ऊपर रैंकिंग, इसका भी मान क्या है ये भी पूछेगा, और आपको पता है कि किसी ना किसी तरीका 20/3 लिखा है, तो यही नंबर दिए हैं ना, यही ना दिए। इसका मतलब आंसर पता है कि 20/3 लिखाने वाला है, लेकिन कैसे? ठीक, इसका मतलब यह है जब हम इसको सोल्व करें तो इसको जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम अलग कर लेते हैं 6 + 0.6 के ऊपर, कोई दिक्कत है? कैसे अलग हो रहा है? ठीक, इसका मतलब 6 और ये लिखाएगा 6/3 दूना 6 3 तिया 9। तो अभी आप सीखे ना ये वाला मेथड, 6 तिया 18 और 2 20/, समझ आया जी? ठीक है, थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड करेगा तो क्वेश्चन को 1 2 3 और 2 3 पर रखेगा, एक को छोड़ दिया और समस्या शुरू हो गई। 2 में डालेंगे। हाँ 2 में डाला होगा। ठीक, नियम क्या है एक बताते हैं, एक आप बनाइए। उधर तो ठीक लग रहा था, डायरेक्ट देखते थे टिक मार देना। इसमें क्या है, नियम वही है, इधर देखिएगा सबको बढ़िया से। आपको क्या करना है कि 1 2 3 लिखे 99 हो गया, जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको सिर्फ माइनस करना है। क्लियर है? इसका मतलब हो जाएगा 122/, जाएगा। एक क्वेश्चन बनाइएगा। लिखाएगा 2
1472 डिवाइडेड बाय, अच्छा हमने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? हाँ कुछ गड़बड़ किए हैं। यहाँ देखें 2 को में 9 लिखेंगे जरूर, लेकिन इधर जितना संख्या उतना जीरो भी आएगा, गलती छूट गया था। क्लियर हुआ? ठीक, इसका मतलब ये 2 को 9 लिखाएगा जरूर, बगल में जितना डिजिट रहेगा ना छूटा हुआ उतना जीरो होगा, और वही नंबर इधर माइनस होगा। समझे? इसका मतलब जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 24 को माइनस कर, कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? 6, मतलब ये कितना? 4, 24 ना, और ये 9 9 डबल 0। कठिन लग रहा है नहीं ना? हाँ कटेगा तो काट दीजिएगा, अभी फिलहाल छोड़ दे रहे हैं। तब नहीं ना है जी ना, हाँ कहते हैं ना कहते हैं, डबल 0 काटेगा। रूल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भाग करने से इतना आएगा ही नहीं। जब हम लोग इतना से भाग करेंगे तभी इतना बन सकता है। 2 4 फिर 7 2 पे रेक्टिंग लगेगा, अन्यथा लगेगा ही नहीं। समझे? कंफ्यूजन हो रहा है? डबल 0 हो जाएगा, फिर उसमें मतलब 1 या फिर 3 भी बैठा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं सर। यहाँ डबल 0 बोलिए, सर वहाँ पे पॉइंट के बगल 2 0 इसीलिए 2 अंक इसीलिए 2 जीरो लगा। हाँ और 3 तो 3 में लगा, लेकिन जितना में रेकरिंग लगा हुआ है उससे पहले दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले जितना अंक रहेगा उतना जीरो नीचे लगेगा, और जितना लाइन खिंचाएगा उतना 9 लिखाएगा। जैसे अभी हमको मन किया, कुछ भी मन कर सकता है, तो 1 4 3 7 9 2 लिख दिए। मन कर गया तो लिख दिए, और ऐसे कर दिए, लीजिए जाइए कर, अब बनाइए कर दिए। इसका मतलब यह हुआ कि लिखेंगे सब कुछ हो गया। 2 को 9 लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और माइनस करेंगे जो आपका 1 4 3 7 जो आएगा उन सब बोलते। क्लियर हुआ? अभी भी दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। फिर अगर इससे कुछ अगर ऐसे आंसर बनाएगा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या रहेगा सो सुनिए। तब क्वेश्चन में रहेगा आपका 24.631 ऐसे। तब इसको क्या करिए, तब इसको क्या करिए, हाँ इसको ना पहले साधारण में तोड़िए। ये जो है इसको साधारण तोड़ना। साधारण होने का मतलब है कि ये 24 को अलग कर दीजिए और 0.631 कर दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इसका मतलब ये 24 हुआ, और इसको तोड़िएगा तो अभी आप सीखे कि 631 माइनस 6, ये 2 को 9 और 1 0 करना, यानी ये 24 हुआ प्लस हुआ, और इसको करिएगा कितना आ जाएगा? 5 ना जी? 625 बटे 990। एक बात और सुनना चाहिए, 2.2/5 को आप 2 + 2/5 लिख सकते हैं। 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 2। इसका मतलब 24.625/990 लिखें। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? और तो इसको और इसको हम काट भी सकते हैं। काटने वाला नंबर जैसे 5 × 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 4 बच गया ना, 5 × 9 = 45, फिर भी अभी 4 बचा हो। ठीक, 5 8 तो 125 बचे 100, हम 98 भी लिख सकते हैं।
जैसा जरूरत वैसे लिखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक। आगे बढ़े फिर। अब अभी तक आप क्या करते थे कि रैकरिंग वाला से भिन्न में बदलते थे। अभी क्या कहेगा कि भिन्न को ही रैकरिंग में बदलने बोलेगा। क्लियर है? तो मिटाए इसको। नहीं समझ आएगा कुछ लीजिएगा। सोचे थे कहीं और से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ना, दिमाग में जोर डाले तो पता चल रहा है कि इधर कुछ छूटा हुआ, उसको बात कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। निम्न भिन्न को आवर्त में बदलें। निम्न भिन्न को आवर्त में बदलें। जैसे 7/9 इसको आवर्त में बदलना है। यहाँ कई गो 9 है, इसका मतलब 0.7 के ऊपर आंसर। उसको करिए तो ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा ना? ठीक। अरे इसी को दिए रहते तो 7/9 होगा सर कह देते, इसी को घुमा के दिए तो ऐसा होगा सर नहीं कहने पाइएगा, पाइएगा ना? अब मान लेते हैं कि ये 23/99 लिखे तो आंसर कितना? 0.23 पे क्लियर हुआ? आंसर कितना? उसके बाद में 1 2 3 तीनों में 0.123 पे ओके। आगे कहाँ? अभी रेकरिंग अभी 99 तो है ही नहीं है सर, तो 99 कर दीजिए आप लोग। तो ये बात को यह भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी भिन्न में अंश तथा हर में समान अंकों के साथ गुना या भाग कर दीजिए, उसके मान में कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तब इस क्वेश्चन को आपको खुद ही सेट करना होगा। 11 में 9 से 63/99, तब आंसर क्या हो जाएगा? 0.63 पे 9 से हाँ? 9 से नहीं, 9 से ही करना है, सो बात नहीं है। आपको नीचे 99 आना चाहिए। अगर अलग नंबर में रहेगा तो भी 99 लाना होगा। हाँ, अलग नंबर रहेगा तो 99 लाना होगा, अन्यथा क्या करना होगा? आपको सिंपली डिवाइड करना होगा। यानी 7 से अगर आप 11 को डिवाइड करिएगा तो इतना ही आएगा। करके दिखाते हैं। 11 छक में कितना बचा? 4 तो 0, 11 दिया। समझ आ रहा है? अब इसमें रैकरिंग डाले हैं, इसका मतलब 6363 घूमते रहेगा। कितना आ गया? 7 फिर 0, 11 छक में। मतलब सोचिए ना कि गणित को कैसा होशियार लोग बनाया था कि एकदम घूमते रहता है ना। कितना पीएचडी कर दिया इसी में। फिर से कहानी समझे कैसे बना हुआ है? खेल तो जो भी बनाया गणित का बहुत जबरदस्त बनाया। सोचिए ऐसा भी हो सकता है दुनिया में। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 0.63। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक।
कम पूछता है लेकिन पूछता जरूर है। क्या स्कूल है जी? क्या से कॉलेज? कॉलेज प्लस 2 पता नहीं चलता है ड्रेस हम लोग का। प्लस 2 का मतलब सब क्लास का अलग अलग ड्रेस है कि नहीं सर, अभी जेल का है, ग्रीन वाला भी है। ग्रीन भी है और क्या ये अभी है। ठीक है, आप लोग भी जाना है, वीडियो देख लीजिएगा। अभी लोग का एज नहीं हुआ है नौकरी करने का, अभी बच्चा है तो अभी 2 साल थोड़ा आराम से। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसका भी नीचे तो 99 दिए क्या दिक्कत है? आया कितना आया 1.01 पेराक्रीन इनका आया सबका गलत है 2 मेरा आया 0.101 सर 1.02 2 सही है 1.02 पे सही होगा आप भाग देके देखिए तो
इसको 99 का अब भाग देने आएगा तब ना, 2 हुआ, पॉइंट लगाए, 0 हुआ, अब यू भाग नहीं रहा, तो 1 0 और लगाए तो नियम का विरुद्ध हो गया। दशमलव कहता है हम एक बार में 1 के 0 आपको लगाने के लिए कहते हैं, और आप कितना लगा दिए, 2। तो इसलिए जैसे दूसरा 0 लगाने आएंगे तो 1 0 यहाँ भी लगाना पड़ता है। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 मतलब 180। अरे 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 19, फिर कितना आया, 2। दशमलव कहता है 1 0 लगाइए, हो गया। अब फिर से आप कह रहे हैं कि भाग नहीं जा रहा है, तो फिर 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर 2 कीजिएगा, मतलब कुल मिला के समझ आ गया कि 1.02 पे रेफरेंस नहीं हो, बताइए, बता रहे हैं, ये समझ आया। अब समस्या क्या है कि हम लोग भाग नहीं देना है, तो नहीं भाग देना है तो अभी से अब दिमाग में जोर डालिए, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो भी हम दिए थे अभी तक, जिसमें अंश छोटा होता था और हर बड़ा होता था, क्लियर हुआ? इसको दिमाग में बैठा कर रखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमको अंश को छोटा करना है और हर को बड़ा करना है। मीनिंग तो यही, यहाँ पे उल्टा हो गया है, तब हम लोग एक बार इसको भाग दिए, 99 का 99, जैसे ही भाग दिए आपके पास कंडीशन ऐसा आ गई। तो इसको जो हम लोग लिखते हैं ना, तो 1.2/99 ऐसा लिख सकते, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। अब इस सिचुएशन में आप नोटिस कर रहे हैं कि अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया, तब आपको क्या करना है कि सिंपल जो है ये, अब इसको तो रेफरिंग डाल सकते हैं कि 2 पे रेफरिंग चाहिए तो 2 पूर्ण नहीं रहा है तो 1 0 दे देते हैं और रेफरिंग डाल देते हैं, आंसर हो गया। समस्या नहीं ना, दिक्कत हो गया, ठीक हो गया। जैसे 100 है या ऐसे करते हैं 999, तब आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा? अरे इसको भाग देंगे, तो आप इसको भाग दीजिएगा, थोड़ा सोचिए, तो 1000 को 999 से भाग देंगे तो एक बार में देंगे, शेषफल कितना, यानी 1 पूर्णांक आपका 1/999। अब हमको चाहिए 3 को 9 तो मिल गया है, तो 1.001 पे क्लियर हुआ? कोई समस्या है नहीं ना? आगे बढ़े फिर। सात 15 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा घर में माँ नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर गई है। सात 15 को पहुंच जाइए। और सुबह गाड़ी बाइक थोड़ा धीरे चलाइएगा जी, कौन सा गिर रहा है पता है कि नहीं। और बहुत लोग इंडिकेटर चला के चलते हैं, तो ठंडा का दिन में धीरे चलिएगा, इंडिकेटर चला लीजिएगा। लेकिन कौन साइड, लेफ्ट साइड। अरे सीधा रोड में भी दोनों इंडिकेटर थोड़ी जलता है, जलता है आजकल वाला में, जलता है वो बनवाए होंगे आप लोग, तब जलता होगा। नहीं फिर भी जलता है सर, अब जाता है, दोनों जलता है जी। बाइक को, जी बाइक में जलता है। हाँ तो दोनों जला लीजिए। डबल पे दिया। आहिस्ता आहिस्ता आइएगा,
वहां से अगर आगे का रास्ता कुछ दिखेगा नहीं। हो गया? किन्हीं का बीच में जंगल नहीं मिलता, हाथी होती का डर नहीं ना है। ठीक, हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब कहानी थोड़ा बदल रहा है। कहानी कहता क्या है उसको देखिए। तो तभी तक यही इसको थोड़ी देना है, तो ऐसे देना है। 4, 5 पे रैंकिंग आंसर क्या होगा वो भी रैंकिंग में ही चाहिए। जो क्वेश्चन देना है फर्स्ट वाला 23 लिखे हैं, बस 3 में लगा है। नहीं 2, 3 दोनों पे है। टू थ्री दोनों पे है। सर इसको प्लस कर दिएगा। हाँ सब प्लस ही है, आंसर रैंकिंग में ही लिखना है। तो 2 क्वेश्चन देना ही है हमको इसमें। और करने का देखिए, पहला तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर मास्टर साहब इसको दिए हैं तो इससे पहले कुछ बताए होंगे तब दिए होंगे। तो जो आपको बतलाया गया वही काम कीजिए ना। 23/14 और ये हो गया 99। बाकी बात तो जोड़ने आता ही है। तो जोड़ने हम आए तो लौसा तो 99 का है। तो 23 + 14 + 45 सब कुछ जोड़ रहा है। ठीक, तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना? 82। अगर काम था तेज सुनता है इसलिए बोल रहा है। अब इसमें क्या है, 2 नंबर है, 99 या टेंशन ही नहीं है। 0.82 पे रख रही। कोई समस्या? पहला क्वेश्चन था ये। अरे ऊपर बनेगा, लेकिन पहले बेसिक तो समझ लीजिए। यहाँ पे एक बात को सुन लीजिए, नहीं पहले अगला क्वेश्चन बना लीजिए फिर सुनिएगा। ये क्वेश्चन है, मान के चलिए। इसको सब में 99 किए होंगे सब कोई? नहीं भी किए होंगे तो बाद में सोचेंगे। तो सबको जुड़ने में कितना लाए?
217 217 बटे 99 लेकिन आंसर देना है रेक्टेंगल में। तो आप बताइए 2.17 ना, ऐसे कुछ ना। अरे आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि अंश बड़ा हो गया और हर, तो भाग ना देंगे पहला बार में, तुरंत अभी बताया अभी भुला गए। इसका मतलब यह हुआ कि 217 को 99 से भाग देंगे, ठीक। तो 99 से भाग दे रहे तो कै बार में, 2 बार में। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, यानी हो गया कितना 9, ठीक। और ये हो गया 1, यानी आपका लिखाएगा 2 19 बटे 99। आंसर लिखाएगा 2.19 पर आंसर। क्लियर हुआ? ऐसे बनेगा। एक होमवर्क आप बनाइए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 0.24 फिर रेक्टिंग प्लस 0.6 और इसको माइनस करवा देते हैं और इसको प्लस कर देते हैं 1 2 3 ऐसे। ये होमवर्क बनेगा, अलग अलग नंबर दिए। क्या टेंशन हो गया? नहीं ना, टेंशन लेके थोड़ी जाना है, टेंशन का निदान करके जाना है। एक चीज सुने हैं कभी, एक हमारे गांव में एक व्यक्ति है ना, तो हम उनसे पूछे एक दिन कि आखिर सुबह शाम आप पीले रहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। और इत्तेफाक से उस दिन जो है पिए हुए नहीं थे, तो हम मौका मिला है, आज सोचे इत्तेफाक से आ रहे हैं तो मिले हमसे। तो जिस दिन नहीं पिएंगे उस दिन एकदम स्पष्ट बोलेंगे। तो कहे कि ऐसा है, हम ग्रेजुएशन लिख रहे थे, हम किसी का आदी नहीं थे, इकोनॉमिक्स किए थे, इकोनॉमिक्स से गुंडू कॉलेज से लिए हुए थे आपका पेपर। तो वह थे और उनके एक मित्र थे, हम इनके मेरे चाचा लगते थे, वो भी नहीं है दुनिया में। तो वो 2 व्यक्ति जो है आपका एग्जाम लिख रहे थे ग्रेजुएशन का। तो दोनों व्यक्ति में से एक स्टैटिक्स आता है, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए होंगे वो जानते होंगे। स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स मैथ से भी खतरनाक होता है। तो क्या हुए कि एक व्यक्ति जो है कि 2 या 3 नंबर के कारण जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होने पाया और एक व्यक्ति का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तब यही बोले कि हमको दूसरा कोई से परेशानी नहीं है, हम खुद से हारे हुए हैं, हम हारे हैं अपने मन से, और उसी दिन से हम पीना चालू कर दिए और आज तक पी रहे हैं बहुत। मतलब सोच लीजिए कि परिस्थिति कैसे ले आके छोड़ देता है। ये क्वेश्चन है, वो होमवर्क है, ठीक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए टेंशन लेके नहीं चलना है। अब उसका निदान क्या 1 साल बाद दे के एग्जाम को डिसऑनर को ऑनर नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। 1 साल में कुछ कामयाबी मिल जाता है? नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि इंटर पढ़ रहे हैं, कल फेल हो जाएंगे तो अगला साल दीजिएगा। हमारे एक मित्र और है, अभी आई से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 बार जेपीएससी का मेन दिए हैं, 1 बार इंटरव्यू कॉलिंग हुआ, लेकिन अभी तक वीडियो साहब नहीं बनने पाए। क्लियर? अगले बार हम लोग भी मेन दिए थे, हम लोग में इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुआ। एक हमारे दोस्त का इंटरव्यू कॉलिंग हुआ, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उसमें से वो क्या किए थे कि इंटर में ना उनके पिताजी जो है ना, उनका किसी कारणवश जो है वो आपका जो है अपने पिताजी के काम में इंगेज होने के कारण वो आईएससी का एग्जाम सब कुछ प्रिपरेशन होने के बावजूद भी एग्जाम दे भी नहीं किए, और घर में क्या कह दिए कि एग्जाम तो हम दे दिए हैं, और गायब हो गए, चल गए अपना नानी घर। तो ऐसा ऐसा कारनामा करके आए। इसीलिए 1 साल विशेष कुछ होता नहीं है, आदमी लोग का संघर्ष करना चाहिए, हार नहीं मानना है, ये बोलना है। हमेशा याद रखिएगा कि गलत रास्ता मान लेते हैं कि कोई बस ही है,
एक ले जाएगा आपको उस दुनिया में जिससे कि आपको आदमी खराब कर दे, आदमी बिगड़ जाइएगा, और एक बस है आपको सच्चरित्र व्यक्ति बनाने वाला पे ले जाएगा, तो वो बस नहीं आएगा तो क्या आप वही बस में चढ़ के चल दीजिएगा जिसमें आदमी बिगड़ जाए? इंतजार करिएगा ना जी। कहने का मतलब यह है, व्यक्ति तब हारता है जब फर्स्ट टाइम अपने आप में हारता है, अपने मन से हारता है। कोई भी दुनिया का काम हारने से पहले अपने मन में हारेगा जरूर, तब जाके उसको अंजाम करता है हमसे नहीं होगा। शरीर कभी थकता नहीं है, ये शरीर आपका है ही नहीं तो थकेगा आपको। अपने अंदर जो मन है उसको तो झांक के देखिए, तब पता चलेगा असली वास्तविकता। सुबह उठने का मन कर रहा, अलार्म बज रहा है, बंद करके सुत दिए थे, गलत बोले। और वही अंतरात्मा कह रहा है अंदर अंदर, उठो यार। तो लेकिन आप क्या कहते जानते हैं? 5 मिनट रुको यार। लेकिन जब 5 मिनट गुजर गया ना, 2 मिनट और जब 2 दिन लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं है, तब ध्यान से उठते हैं और एकदम ब्रश ब्रश कर रहे हैं। तो खैर इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, मन से विजय हुई। आगे बात करते हैं, टॉपिक बदल रहे हैं। टॉपिक क्या है? ये है 2/3, एक है आपका 4/5। दोनों में बड़ा कौन सा? 4/5 ऐसा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपसे यह भी कहेगा कि 13/15, 17/19, 11/13, 21/23। इसको कहेगा आरोही क्रम में सजाइए या आरोही क्रम में सजाइए। ये हमने कहा आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा किया, मतलब ये बढ़ते क्रम। ठीक, आपके पास एक ही उपाय है, इसको भाग करिएगा, दशमलव के बाद जो नंबर आएगा, अच्छा ये 0.6 आएगा और ये हो जाएगा अब कितना जी? 0.548। तो आप कहें कि ये बड़ा, कहे यही ना। अब इसमें बताइए कौन बड़ा? बड़ा टेंशन हो गया, भाग देने का बात आ गया ना। सब तो 0 डाल के भाग दे देंगे, हो जाएगा। क्या बोल रहे? ऊपर वाला में 0 डाल के भाग दे देंगे, ऊपर डाल के 0 डाल के भाग दे दीजिएगा जी। का है, 7 कर देते हैं, और ये 7 3 10, मतलब कुल मिला के नंबर को हम बढ़ाना चाहते हैं, तब तो उलझ जाइएगा, कितना भाग दीजिएगा। वो मान के चलते हैं 19 तक का भाग पता था, तो पहले हम छोड़ देते हैं, अच्छा उसके बाद बताते हैं। 13 लिखे थे ना, ऐसा कितना किए थे? 23। तब अगर आप भाग देने जाइएगा तो इसका मतलब आपको 19 का पारा, 23 का पारा, ये सबका जानना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है। तब इसके लिए एग्जाम जो हम लोग देने जा रहे हैं उसमें कम समय ज्यादा क्वेश्चन बना कर, ये बात सबको पता है। तब हमने क्या किया, अच्छा 13 और 15 में बीच का अंतर कितने का, कितना जोड़ेंगे? 2। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन मिल गया कि सभी में समान अंक जोड़ा गया, हमने यह नहीं कहा कि सब में 2 जोड़े, हमने कहा समान अंक जोड़े। वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन अंश में जोड़ने पे हर मिलता हो। अगर ऐसा हो गया तो जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसको अरेंज करने आइएगा तो सबसे छोटा हो गया 11/13, इससे बड़ा हो जाएगा आपका 13/15, इससे बड़ा हो जाएगा 17/19, और इससे बड़ा हो जाएगा आपका 21। समझ गया? कोई दिक्कत ही नहीं, देखना टिक मार देना। क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक आरोही क्रम में पूछेगा, दूसरा क्या कहता है इसी में, एक आरोही पूछेगा तो और एक कहेगा आरोही क्रम से
तीसरा भिन्न कौन सा होगा? 17/19 समझ आ रहा है कैसे करना है? और तो और केवल दो एक हो रहा, और उसमें आपको पता करना है कि दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा। तब यहाँ पे कतनों का अंतर कैसा भी जाए तो इसको इससे गुना कर दीजिएगा, 5 दूना 4 दिया, कौन बड़ा? इसलिए ये बड़ा। अगर दो ही रहेगा और आपको चेक करना रहेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो ऐसा मेथड यूज करना है। क्लियर है? हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो समान समान रहेगा तो समझ आ जाएगा, और वही कहेंगे तो बड़ा से छोटा लिख दीजिएगा। जैसे 11/15 हमने 15 कहा, 13/19 कहे, और 16/21 कहे, 9/14 कहे। अब देखिए समान तो है ही नहीं, है सब में। कितना है प्लस? ये कितना? 5 या 6? फिर प्लस, और ये प्लस, जब भी एक भी मैच ना करे, जब इसमें से केवल एक भी मैच नहीं करेगा तो क्या करना है? सोचेंगे कि ये जो प्लस किए हैं ना, उसी से ऊपर वाला को भाग दे दीजिए। 4 दूना 8, कितना बचा? 3, फिर कितना हो जाएगा? 4 छक में 24, 4 सते 28, 2.7 आएगा लगभग। अरे 11 को 4 से भाग देना है। अब ये 6 है जी, 6 दूना 12, 6 का 6 मतलब 2.1। समझ आ रहा है मेरा बात? मतलब इससे इसको भाग दे रहा है 13 को। फिर ये कितना? 5 से 16 को भाग देंगे, तो 5 दिया 15, कितना बचा? तो 5 दूना, और ये हो गया 5 का 5, 5 8। आप बताइए, आप हमको बताइए, अभी जो भाग दे के लाए हैं नंबर, उसमें कौन छोटा दिख रहा है? 1.8, यानी सबसे छोटा नंबर 9/14। उससे बड़ा ढूंढेंगे तो, उससे बड़ा ढूंढेंगे तो, उससे बड़ा ढूंढेंगे तो 16/21। बात समझ आ रहा है कैसे बनता है? अब इसी में कहेगा बताइए तो, और वही क्रम में सजाइए, तो सबको उल्टा नहीं लिख देंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 16/11/15, 13/19 और 9/14। क्लियर हुआ? यहाँ तक को रिवीजन करके आइए। तो इसके आगे हम प्रॉब्लम बताते हैं। जितना बताएं पूरा को रिवीजन रखिएगा।